हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स एडुकेयर के यूट्यूब चैनल और मैं आपके बीच मैथ्स एडुकेयर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग पीरियड के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हम लोग रिकॉल करते हैं, आइए पीरियड क्या क्या कल बताया गया था उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। आपको बताया गया था कि साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये सब का पीरियड होता है 2 पाई। ये सब का पीरियड बताया गया था 2 पाई। और फिर tan x और cot x, इसका पीरियड बताया गया था पाई। ये सब काम आने वाला ना, इसलिए फिर से रिकॉल किया जा रहा है। और यदि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x ये मोड के अंदर है ना, तो इसका पीरियड होता है पाई। जब मोड के अंदर है तो पीरियड क्या होता है पाई। अच्छा, ये भी बताया गया था ना कि साइन का पावर nx, कॉस का पावर nx, सेक का पावर nx, कॉसेक का पावर nx, इसका पीरियड पाई कब होता है ना, जब वेयर, इसका पीरियड पाई कब होता है, वेयर जो n है ना वो इवन होना चाहिए। ये n इवन लिखाओ तो पाई होता है। जैसे साइन 4x, साइन टू द पावर 8x, तो इसका पीरियड पाई होता है। इफ 2 पाई कब होगा ना, जब n ऑड हो। और tan का पावर में nx, cot का पावर में nx, इसका पीरियड पाई होता है। वेयर n ऑड हो या इवन हो, उससे कोई लेना देना है नहीं, इसका पीरियड पाई होता है। तो ये कल बताया गया था और इसका यूज होने वाला है ना अभी, इसलिए रिकॉल किया गया। और एक चीज ये भी जान लो ना, कोई अगर बच्चा पूछता है ना, सर आप साइन 2x का पीरियड बताओ, तो बोलना कि आसान है। साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। साइन x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। और x के बगल में क्या है, जो है उसे डिवाइड कर दे। 2 है तो 2 से डिवाइड कितना है, पाई। तो ये जानो कि बगल में जो रहता है उसे डिवाइड कर देते। अच्छा, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता है ना, साइन 2x + 3 का पीरियड बताओ, तो बोलना कि साइन का पीरियड होता है ना 2 पाई, और x के बगल में 2 है तो 2 से डिवाइड, तो पाई। तो बोलना कि सर ये 3 का, तो 3 का कोई लेना देना है नहीं। तो चलो हम लोग आज पढ़ेंगे ना पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कल बताया गया था, पीरियड का मीनिंग बताया गया था कि x के अंदर में अगर t ऐड हो ना फंक्शन के अंदर, तो वहीं आ जाए फंक्शन, तो t का जो पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू होता है वो इसका पीरियड होता है। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। तो यह हेडिंग बनाकर लिखिए, इफ t इज द पीरियड ऑफ, if t is the period of f of x, then x plus t, f of x plus t is equal to f of x। ये तो पता ही है कि t इसका पीरियड होता है, तो f of x plus t is equal to f of x। अच्छा, अगर x प्लस बाबू 2t बोला जाए ना, तब क्या होगा, तब भी f of x ही होगा। अगर x प्लस 3t बोला जाए ना, तब भी क्या हो जाएगा, f of x ही होगा। अगर x प्लस nt बोला जाए ना, तब भी f of x ही होगा। देखो, अगर एक एग्जांपल देते हैं ना, जैसे यहाँ साइन है, साइन x, इसका पीरियड पता है ना 2 पाई। तो अगर लिखा जाए साइन x + 2 पाई, तो साइन x यहाँ आएगा। जैसे यहाँ t था ना, तो f of x है, t के जगह पे क्या नहीं ना t, 2 पाई अभी है, तो 2 पाई तो साइन x है। अब यहाँ 2t है, मतलब ये t है 2 पाई, तो 2t करने के लिए अगर यहाँ 4 पाई से करते हैं ना, तब भी यहाँ साइन x ही आने वाला है। अगर यहाँ 6 पाई कर दे ना, तब भी साइन x ही आने वाला है। अगर यहाँ n पाई कर दे ना, तब भी साइन x ही आने वाला है। तो वही लिखा हुआ है x + t f of x। वैसे x + nt भी क्या होता है, f of x होता है। तो इसको आप लिखो। इतना लिखने के बाद इसी में 1 नंबर दे दो। ये लिखने के बाद 1 नंबर, इसको मिटाते हैं। इसी में 1 नंबर देना है।
0 to NT f of x dx इज इक्वल टू देखो यहाँ जो t होता है ना, ये f of x का पीरियड होता है। जो t है वो f of x का पीरियड है, तो ये n होता है ना, बाहर आ जाता है। दूसरा लिखो, प्रूविंग करा देते हैं, नहीं प्रूविंग करा देते हैं। चलो LHS क्या हो गया ना, LHS 0 to NT f of x dx 0 to n, इसको एक काम करते हैं ना, 0 to NT है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 0 to t, फिर T2 2t, फिर 2t to 3t, फिर वैसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, NT तक जाना है ना। तो एक ध्यान दो, इधर 3t है तो एक कम है, 2t है, वैसे अगर NT होगा ना तो एक कम, मतलब n-1 इंटू t। इसको हम लोग क्या किए ना, 0 से NT तक हम लोग लिखे। अब देखो यहाँ देखेंगे ना, इसका क्या लिमिट है 0 to t, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। हम लोग लिमिट सेम बनाते हैं तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे ना। तो ये तो ठीक है ना, 0 to t f of x, इसको भी हम लोग बनाते हैं 0 से t। तो 0 से t बनाने के लिए यहाँ पे अगर x प्लस t कर दिया जाए तो आपको बताया गया ना, अंदर में अगर कुछ ऐड होता है तो लिमिट में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अंदर में t ऐड हुआ ना, तो इधर भी घट जाएगा ना, t यहाँ है तो t घटेगा तो 0, और यहाँ 2t है तो यहाँ से फिर t हो जाएगा तो t हो जाएगा। फिर वैसे ही इसके अंदर में हम लोग 2t कर दें ना, x प्लस 2t ऐड कर दें तो 2t घट जाएगा तो 0, और यहाँ t हो जाएगा। फिर यहाँ f ऑफ अंदर में क्या करें ना, x प्लस, यहाँ जो नीचे है तो n-1 इंटू t, तो जो ऐड किया ना घटाओ इसमें से, तो n-1t यही है तो 0 हो जाएगा, और nt है और n-1t घट जाएगा ना तो यहाँ t हो जाएगा। लिखिए इसको, तो हो जाएगा ना LHS इज इक्वल टू 0 to t f of x 0 to t, अभी बताया गया था x प्लस टी भी f of x ही होता है। ये भी बताया गया था x प्लस 2t भी f of x होता है। फिर यहाँ 0 से t है, वैसे ही x प्लस कुछ भी। अब हम लोग देखेंगे 0 से t f of x ये कितना बार आया है, n बार आया है, तो n इंटू 0 to t f of x dx। लिखिए इसको, दूसरा प्रॉपर्टी। हाँ, ये प्रॉपर्टी तभी काम करता है ना जब f of x का पीरियड t है, इसलिए स्टार करके लिखाया गया था, और इसी में 1 नंबर है। ये काम कब करता है ना, जब इसका पीरियड t हो। दूसरा, mt और ऊपर में nt, इसमें पीरियड इसका t है। चलिए LHS हम लोग क्या है ना, mt है, ऊपर में nt है, और f of x dx है। एक काम करते हैं ना, अंदर में अगर हम mt ऐड कर देते हैं तो mt यहाँ घट जाएगा ना तो 0, और यहाँ mt घटेगा तो nt पहले से है, mt घट गया। अभी बताया गया ना आपको, x में mt तो कितना हो जाएगा ना, f of x ही होगा dx, और ये हो जाएगा 0, और ये t कॉमन हो जाएगा ना बाहर, तो कितना हो जाएगा n-m। और अभी पहले जस्ट प्रूव किए हम लोग, क्या प्रूव किए ना कि यहाँ nt था ना, यहाँ जो इसका अगर पीरियड t हो तो यहाँ जो रहता है इधर शिफ्ट हो जाता है ना। अभी प्रूव किए, अभी जस्ट पहले n इधर किए थे, तो यहाँ क्या n-m है, तो यहाँ बाहर में क्या हो जाएगा n-m, और ये हो जाएगा ना 0 to t f of x dx। लिखिए इसको। चलिए तीसरा, तीसरा था ना, a से a प्लस nt, और यहाँ f of x dx
तो 0 to t यहाँ n f ऑफ x dx। a to a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अच्छा, ए से स्टार्टिंग करना ना, तो हम लोगों को तो पता है नहीं ये क्या है, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम लोग जीरो बीच में डाल सकते हैं ना, ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एन टी ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे लिमिट को ब्रेक किया ना, ए से 0, फिर 0 से एन टी और एन टी से ए प्लस एन टी। हमको ए से ए प्लस एन टी जाना था, ए से ए प्लस एन टी पहुँच गया। कर सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, अगर हम लोग क्या करें ना, इसको इंटरचेंज करें ना, 0 नीचे लिखें और लोअर को ऊपर लिखें, तो आपको बताया था माइनस साइन होता है लिमिट इंटरचेंज करने पे। और अंदर में अगर हम एन टी ऐड कर दें ना, एक्स प्लस एन टी, अंदर में हम लोग एन टी ऐड करते हैं, तो बाहर सब्ट्रैक्ट होगा एन टी। ये काम करता है ना, इसमें कोई काम ही नहीं है, इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 से है। तो 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ, ये 0 से नहीं है, क्यों किया जा रहा है ना, देखो ये 0 से सब सेम बनाते हैं, तो यहाँ एन टी अगर अंदर में ऐड होता है ना एक्स प्लस एन टी, तो यहाँ घटेगा एन टी तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी एन टी घटेगा तो ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और आपको बताएगा ना एक्स प्लस एन टी एक्स ही होगा, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया, 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये पहला प्रॉपर्टी है ना, 0 टू एन टी, एन बाहर हो गया, तो 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिखिए इसको। तो यही 3 प्रॉपर्टी था। ये तभी काम करेगा ना जब टी पीरियड हो इसका। तो चलो हम लोग एक साथ लिख रहे हैं ना, 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सा है। 3 प्रॉपर्टी हम लोगों का एक है 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू एन टी, एन बाहर हो जाता है, 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब काम करता है ना, जब इसका पीरियड टी हो, एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी हो। दूसरा था नीचे में एम टी ऊपर में एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एन माइनस एम हो जाता है, और 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तीसरा हो ए से ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से टी और एन यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही 3 प्रॉपर्टी है। लिखिए इसको। लिखना क्या ना, अभी तो हो ही गया ना प्रूफ। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं आगे। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 0 टू 200 पाई 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। सॉल्यूशन लेते हैं ना, लेट आई 0 टू 200 पाई 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो फॉर्मूला लगाते हैं ना, 0 से फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये तो पता है ना आपको। अरे आपको फॉर्मूला बताया गया ना था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये इधर ले लाते हैं ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 है, ये इधर आएगा ना, तो माइनस कॉस 2 थीटा। इस 2 को इधर ट्रांसफर करो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यही ना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो वेरिएबल एक्स में ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, मोड के अंदर, ये रूट में ना, मोड में नहीं है, रूट में। क्वेश्चन में अब चेंज कर लो, स्क्वायर रूट है इसमें।
तो कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये तो पता ही है ना कि कोई अगर पूछ रहा है ना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ना, एक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, मोड ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे ना हम लोग, साइन एक्स 0 से 200 पाई डी एक्स। चलिए अब प्रॉपर्टी लगाइए। अब देख रहे हैं ना कि मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड आपको बताया गया था ना कि पाई होता है, तो फंक्शन का पीरियड पाई है, तो यहाँ देखो पाई यहाँ मिला तो उसका बगल वाला इधर शिफ्ट होता है। जैसे आपको प्रॉपर्टी अभी बताया गया ना अभी जस्ट कि 0 to NT एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे और एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी रहे ना, तो बगल वाला इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ हो जाता है, और 0 से टी एफ ऑफ एक्स हो जाता है। सेम कहानी यहाँ है, इसका पीरियड यहाँ पाई है तो बगल वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 इधर और 0 से पाई और यहाँ मोड के अंदर साइन एक्स डी एक्स। अब देखो 0 से पाई के अंदर जो है साइन एक्स पॉजिटिव होता है ना, आपको पता है 0 से पाई है ना, ये पाई होता है, तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव, तो 0 से लेकर पाई के बीच पॉजिटिव, तो हम लोग मोड हटा सकते हैं, पता चल गया कि पॉजिटिव है, तो हो जाएगा 200 0 to पाई और ये मोड हटा तो साइन एक्स डी एक्स, तो हो गया 200 और इसका कितना इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर हो गया ना तो माइनस 200, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस 200 कॉस पाई कितना -1 कॉस 0 कितना 1, तो यहाँ -1 -2 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो 400। लिखिए इसको। तो ये हमेशा काम नहीं करता है, जब देखना है कि इसका जो है पीरियड यहाँ है तभी ये काम करता है और काफ़ी जल्दी से बन जाता है क्वेश्चन। ऐसे 0 to a बनाइएगा तो जल्दी नहीं बनेगा, बनेगा 0 to a भी प्रॉपर्टी लग सकता है बट थोड़ा सा लेंदी जाएगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 0 to 16 पाई बाई 3, 16 पाई अपॉन 3 और मोड के अंदर में साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखेंगे ना कि मोड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड है वो पाई है, लेट आई इज इक्वल टू 0 to 16 पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चा देखिएगा कि ना साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, तो पाई के बगल में 16/3 है, ये बाहर चला आएगा ना, ये बाहर चला आएगा। बट जो n होना चाहिए ना, जो n होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ देखो ये 0 to NT था ना, 0 to NT एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n शिफ्ट हो रहा है ना इधर n, और 0 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स तभी आपको बताया गया। तो यहाँ जो n होना चाहिए ना वो इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये इसका पीरियड तो पाई दिख रहा है ना, बगल में 16/3 है, तो ये तो क्या हो गया ना, ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो ये उधर जाएगा नहीं, तो फ्रैक्शन हटाना है। तो एक काम करो ना, नियर अबाउट कितना हो रहा है, देखो ऐसे देखता है, ऐसे देख रहे हैं ना 16/3 और यहाँ बगल में पाई है, तो 3 से 16 में डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट कुछ आएगा ना, 5.3 समथिंग पाई। तो यहाँ जो 5 है उसमें ब्रेक कर लेते हैं। तरीका देखो, जब फ्रैक्शन होता है ना डिवाइड करके जो यहाँ आता है ना, जो इंटीजर आता है वहाँ हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको 0 to 5 पाई साइन एक्स डी एक्स अब प्लस फिर 5 पाई टू 16 पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स कर सकते हैं ना। 0 से 16 पाई अपॉन 3 के बीच में क्या आने वाला है, 5 पाई आने वाला है, तो ब्रेक हो गया ना। अब हो सकता है, अब देखो इसका मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई होता है ना, और बगल में n है वो भी इंटीजर है, तो 5 इधर शिफ्ट हो गया ना 5, तो 0 to पाई
और ये हो जाएगा ना साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ जीरो बनाते हैं, तो जीरो बनाने के लिए अंदर में हम लोग क्या करें ना, एक्स प्लस 5t ऐड कर दे, 5 पाई ऐड करें ना, यहाँ 5 पाई ऐड करें तो 5 पाई में यहाँ घटेगा तो जीरो, और यहाँ भी 5 पाई घटेगा तो 16 पाई अपॉन 3 माइनस 5 पाई कितना हो जाएगा ना, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 3। चलिए अब यहाँ क्या होने वाला है ना, यहाँ क्या होने वाला है, अब देखेंगे ना जीरो से पाई के बीच ये पॉजिटिव होता है ना, तो मोड हट जाएगा, तो मोड हटेगा तो हो जाएगा 0 to पाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ मोड छूटा हुआ है। अब देखो ये पता है ना, आपको बताया गया था ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स ही होता है। ये कब, जब टी पीरियड हो, फिर एक्स प्लस 2t भी एफ ऑफ एक्स ही होता है। आपको पता है ना कि साइन मोड के अंदर हो तो उसका पीरियड पाई होता है, तो पाई में मल्टीप्लाई कर देना कुछ से और उसमें ऐड करें तो फिर क्या होगा, वहीं आने वाला है। जैसे देखो इसका पीरियड एफ ऑफ एक्स का टी था ना, एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या था, टी था, तो एक्स में अगर उसको जोड़ा गया तो वहीं आया, और उसमें अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ना जोड़ा गया तो वहीं आया। तो वैसे ही देखो साइन एक्स का पीरियड टी है, सॉरी पाई है, साइन एक्स का पीरियड क्या है, पाई है, और पाई में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा गया ना तो वहीं आने वाला है। अरे आपको भी पता है ना कि ये जान लो साइन एक्स प्लस पाई बराबर साइन एक्स, साइन मोड के अंदर हो, साइन एक्स प्लस 2 पाई का भी साइन एक्स ही आएगा ना, क्योंकि इसका पीरियड क्या है, पाई है। वैसे ही साइन एक्स प्लस 3 पाई भी साइन एक्स, साइन एक्स प्लस 4 पाई भी साइन एक्स, क्यों, क्योंकि ये मोड में है और इसका पीरियड क्या है, पाई होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना इसके जगह, ये इंपॉर्टेंट होता है, कितना बच्चा ट्रिवो लगा देगा और 5 पाई प्लस माइनस साइन ये सब कर देगा, वो नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 0 to पाई अपॉन 3, और मोड के अंदर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब हो जाएगा 5, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, अब प्लस फिर 0 से पाई बाई 3 के बीच पॉजिटिव ही होता है तो मोड हटेगा 0 to पाई बाई 3, और ये कितना हो जाएगा ना, साइन एक्स डी एक्स, और ये माइनस बाहर आ गया ना तो -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, और ये कितना हो जाएगा, फिर माइनस कोस और यहाँ माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सॉरी माइनस बाहर आ गया ना तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और 0 to पाई अपॉन 3, तो हो जाएगा -5 कॉस पाई -1 और ये -1, और यहाँ हो जाएगा ना कॉस पाई अपॉन 3 माइनस कॉस 0, कितना हो जाएगा बताओ, -2, ये हो जाएगा 10, और ये कितना होने वाला है, a 1/2 1/2, और ये कितना cos 0। अरे देखो साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1 होता है ना, अब फिर 1 √3/2 1/√2 1/2 0 होता है, तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 10 माइनस, और हाफ में से 1 जाएगा तो -½ और ये मिल के +½ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10.5। लिखिए इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये था ना हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़े, ये बोर्ड में नहीं पूछता है, आप बोर्ड में मात्र 3 ही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं ना, एक 0 to a, एक -a to a, और एक अभी जस्ट पढ़ने वाले हम लोग
पहले आपको उसका प्रूविंग करा दिया गया था ना, ये प्रॉपर्टी याद है आपको, ए टू बी एफ ऑफ, ये दोनों का सम में से वेरिएबल अगर हम लोग हटा दें ना, पहले हम लोग एक काम करते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ए से बी और ये दोनों का सम करके ए प्लस बी एक्स घटा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, प्रूफिंग भी कर चुके हैं, बट क्वेश्चन नहीं किए ना, आज हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और हम लोग कर ले ना, एक क्वेश्चन और हम लोग कर ले, उसका एक क्वेश्चन छूट रहा है, फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है ना 0 to 5 और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, जीरो टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ये 5 को लिख सकते हैं ना 1 into 5। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है, आपको लिखाया गया था, तो इसका पीरियड तो 1 हो गया ना, तो इसके बगल में जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 0 to a और x dx। ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा ना, एंटी वाला ना, इधर इसका पीरियड 1 हो गया तो बाहर चला गया 5। अब थोड़ा सा एक चीज याद रखो आप, ऐसे ग्राफ में आपको बताया जाएगा, ये हो गया 0, ये 1 2 3, ये हो गया -1 -2। ये ग्राफ होता है ना, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ है। आपको बताया जाएगा कि ये कैसे हुआ, और ये जो डिस्टेंस होता है ना ये 1 होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये 1 होता है। थोड़ा देर के लिए समझिए बस, ये ग्राफ तो याद रखो ना कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, कैसे होता है बस हम लोग एरिया में पढ़ेंगे कैसे ग्राफ होता है इसका। अब इसके बाद ग्राफ ही पढ़ाने वाले हैं, तो देखेंगे हम लोग 0 से 1 में, तो 0 से 1 में ये लाइन है ना, 0 से 1 में लाइन, और ये जो लाइन होता है ना जो ओरिजिन से पास करता है, इसका इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स। अगर केवल ऊपर भी रहे तभी y इज इक्वल टू एक्स ही रहेगा ना, तो 0 to 1 के बीच हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 0 to 1 के बीच में हम लोग क्या है, इसका इक्वेशन क्या निकला ना, y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ x लिख लिए। देखते हैं ना किसके बीच हम लोगों को निकालना है, तो 0 to 1 के बीच क्या आ रहा है x, तो x लिख लिए, और x का क्या हो जाएगा ना, x का x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 x का इंटीग्रेशन, तो 5/2 और x स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 5/2 और 1 - 0 5/2 हो जाएगा। लिखिए इसको। वैसे इसका अगर ट्रिक से कोई एरिया पूछेगा ना, जैसे देखो क्या आया था 0 से 5 आया था ना, तब 5/2, वैसे ही अगर 0 से n आएगा ना, 0 से n तो n/2, यहाँ n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हाँ हम लोग आते हैं ना उस प्रॉपर्टी पे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं उसका। क्वेश्चन है π/6 to π/3 1/, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे बोर्ड में 1-2 बार पूछ चुका है। तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ना ना, एक प्रॉपर्टी 0 to a, एक -a to a और a से b। तो चलो आपको रूल भी लिखाया गया था कि कैसे सोल्व करते हैं इसको।
तो इसको सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं ना, लेट आई ले लेते हैं। तो π/6 to π/3, 1 प्लस रूट में क्या है, tan x है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, π/6 से π/3 dx और 1 प्लस tan, जो वेरिएबल है ना उसके जगह पे दोनों का सम करते हैं। तो π/6 प्लस π/3 माइनस x कितना आने वाला है, π/6 to π/3 dx और ये 1 प्लस कितना, ये π/6 और π/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, 90, tan 90 माइनस x cot x, ये कौन सा प्रॉपर्टी से आया ना, a to b f of x dx हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, a से b और ये दोनों का सम करते हैं, a प्लस b, वेरिएबल को घटा देते हैं। तो यहाँ a है, यहाँ b है ना, यहाँ वेरिएबल x है, तो ये दोनों को सम किए और वेरिएबल को घटा दिए। लिखिए इसको, क्या हो जाएगा ना, अब अभी करने के बाद दोनों को ऐड करना होता है ना, दोनों को ऐड करना होता है। रूल आपको लिखाया गया है। तो 1 प्लस 2 घटाने के बाद जैसे हम लोग नहीं कर रहे थे, 1 2 आता था और दोनों को ऐड करते हैं, वैसे ही 1 2 आ रहा है और दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यह i है और यह i है, कितना हो जाएगा 2i, और इसका भी π/6 to π/3 है, π/6 to π/3 है, तो लिमिट कितना हो जाएगा ना, π/6 to π/3। सम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/tan x और 1/1 प्लस cot x और ये हो जाएगा dx। तो हो जाएगा ना 2i π/6 to π/3, ये हो जाएगा 1/1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा ना 1 प्लस और ये tan x dx। ये हो जाएगा 2i π/6 to π/3 1/1 प्लस, और एलसीएम ले लो ना तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर tan x और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर tan x प्लस 1 dx। लिखिए इतना, कर कुछ नहीं रहा है ना, ये प्रॉपर्टी लगा के दोनों को ऐड किए और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, बस कुछ और हो नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा π/6 to π/3, दोनों का एलसीएम सेम हो गया ना, 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर tan x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर tan x। और देखो ध्यान दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, तो कैंसिल हो गया। क्या बचा 2i π/6 to π/3 dx, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, x हो जाएगा ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6। 2i इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो ना 6, तो 2π माइनस π, i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा π/12। तो ये पूछता है एक 0 to a, एक -a to a और एक a से b, जो अभी हम लोग बनाए। और जो ये सब पीरियोडिक था वो सब आपको बोर्ड में नहीं पूछता है, बट कंपटीशन में पूछता है, उसको भी जानना जरूरी था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
π/8 to 3π/8 और sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो यहाँ क्या ये 2b है ना, देखेंगे ये 2b है, लेट आई π/8 to 3π/8 हम लोग करेंगे क्या ना, दोनों को ऐड करके वेरिएबल से घटाएंगे। तो π/8 प्लस 3π/8 माइनस x, फिर cos π/8 प्लस 3π/8 माइनस x प्लस साइन π/8 प्लस 3π/8 माइनस x, और ये हो जाएगा dx। और यहाँ बगल में लिखेंगे a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब क्या हो जाएगा ना, i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा π/8 to 3π/8। अच्छा देखो ये दोनों को ऐड करते हैं ना, 3π/8 और π/8 कितना होता है, 3π/8 प्लस π/8 4π/8, तो π/2 आ रहा है, मतलब साइन π/2 माइनस x कितना हो जाएगा ना, cos x हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करो तो π/2 आ रहा है, π/2 माइनस x तो ये हो जाएगा ऊपर में cos x, और फिर π/2 cos π/2 माइनस x कितना हो जाएगा, sin x, sin π/2 माइनस x कितना हो जाएगा, cos x, और ये हो जाएगा dx। ये दूसरा और ये पहला, दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 2, दोनों का लिमिट सेम है ना, तो i 2i हो गया ना, π/8 to 3π/8। देखो यहाँ i तो 2i, और π/8 to 3π/8, π/8 to 3π/8, तो दोनों को एक साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं ना। तो ऊपर में ये क्या है, sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और यहाँ क्या है, cos x sin x प्लस cos x। लिखिए इसको, लिखिए, कितना हो जाएगा ना अब, तो ये हो जाएगा ना 2i π/8 to 3π/8, एलसीएम हो जाएगा ना cos x प्लस sin x। इससे इसमें डिवाइड करेंगे ना तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x, और सेम उधर आ जाएगा cos x। और देखो जो नीचे वही ऊपर, 2i इज इक्वल टू π/8 to 3π/8, और ये dx, तो dx का तो x हो जाएगा अब, तो 2i इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन 3π/8 और ये π/8, तो 2i इज इक्वल टू 3π/8 माइनस π/8, तो 2i कितना हो जाएगा ना बताओ, एलसीएम 8 हो जाएगा ना, तो 3π माइनस पाई कितना, 2π/8, ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो i इज इक्वल टू π/8। तो ये क्वेश्चन था, मिटाते हैं इसको, लिखिए आप। अब चलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अच्छा ये सब थोड़ा पता है ना, जैसे मान लो कि ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है और एक लाइन है, और ये जो लाइन का कटिंग है ना, ये लाइन का कटिंग सपोज मान लो यहाँ 2 पे है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है बताओ, किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू कितना 2। और अगर ये वाई है, अगर एक लाइन है
और ये ए पे यहाँ कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, किसके पैरेलल है, वाई के, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी एक्स के पैरेलल है तो वाई इज इक्वल टू ए। जिसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है तो एक्स और एक्स के पैरेलल है तो वाई, और जो यहाँ डिस्टेंस है ना ये तो ये यहाँ 2 तो 2, ये तो कोऑर्डिनेट में पढ़ना था ना, इसका काम होने वाला है इसलिए इसको पहले ही पूछे आपसे। तो जैसे यहाँ एक कर्व है और यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए है और यहाँ बी है, ए है और बी है, और इस कर्व का नाम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एक्स एक्सिस है और y एक्सिस है। कहीं अगर लिखा हुआ है ना ए से बी, कहीं लिखा हुआ है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपको पहले ही बताया गया था कि ए से बी मतलब कर्व, ये जो कर्व है ना वो ए से बी के बीच में है, ये जो कर्व है ए और बी के बीच में, तो ये जो एरिया है ना ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो यहाँ फिगर बना है उसको डिफरेंट में से लिखा जाता है। जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अगर उसको बोला जाए कि तुम फिगर बनाओ तो ए टू बी, यहाँ ए है और बी है, तो ए टू बी और कौन सा कर्व है, एफ ऑफ एक्स है और एक्स एक्सिस। तो देखो ये क्या देगा ना, ये पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एरिया होता है तो पॉजिटिव होता है, और ये वैल्यू क्या दिया है, ए दिया है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये क्या देगा, तो ए देगा। देखो यहाँ ए जो एरिया हुआ है ना ए देगा, इसका मतलब भी यही आएगा, इसका वैल्यू भी यही आएगा। तो क्या देगा, देखो गिब्स एरिया enclosed by the curve y is equal to f of x, y is equal to f of x, x is equal to a, देखो ये लाइन है ना, x is equal to a, x is equal to b, x एक्सिस विथ पॉजिटिव साइन, तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, ए टू बी यहां अगर लिखा हुआ तो एफ ऑफ एक्स ए टू बी लिखा हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये देगा ना एरिया, जो ये वैल्यू होगा ना पॉजिटिव, जो यहाँ वैल्यू आएगा, सपोज यहाँ ये लिखें तो वो देगा। इसका मतलब क्या होता है, गिव्स एरिया, एक एरिया दे रहा है ना, एरिया दे रहा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स, गिव्स एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर ए लाइन, एक्स बराबर बी और एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब एरिया देगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको लिखिए, इसको लिखिए आप, इसमें 1 नंबर कर लीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये निगेटिव देगा। एरिया अगर नीचे बना है ना, एरिया नीचे बना है तो निगेटिव होता है, इसका वैल्यू निगेटिव लेते हैं। अगर एरिया नीचे हो तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में निगेटिव लेते हैं। और ये ए है तो ये लिखा गया
गिव्स एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इजकल टू एफ ऑफ x इजकल टू a, x इजकल टू b। क्यों लिखा गया ना x इजकल टू b? किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इजकल टू b, x इजकल टू a, और एक कर्व x एक्सिस विथ निगेटिव साइन। जो भी एरिया आएगा उसमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया नीचे बन रहा है। आपको बताया गया था कि डिफिनिट में एरिया नीचे बनता हो तो निगेटिव, ऊपर बनता हो तो पॉजिटिव। थर्ड नंबर, देखो इसमें कर्व क्या है ना, एफ ऑफ वाई है। इसका मतलब क्या होता है, ये राइट साइड बना है, उसमें कर्व था एफ ऑफ एक्स तो ऊपर। ध्यान देना, इसमें जो भी बना है ना हम लोगों का, वो एक्स एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे था। ये किस पे है? वाई एक्सिस पे है। उसमें वेरिएबल एक्स था, इसमें वेरिएबल वाई है। उसमें कर्व एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, इसमें एफ ऑफ वाई डी वाई है। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव। अगर y में वेरिएबल रहे तो y एक्सिस के दाहिने पॉजिटिव और बाएं रहे तो बाएं निगेटिव। तो यहाँ देखो तो ये जो कर्व बना ना, ये दाएं बना तो ये पॉजिटिव होगा। और ये दिया, क्या लिखेंगे? गिव्स एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व x इजकल टू एफ ऑफ वाई, x इजकल टू एफ ऑफ वाई। और ये लाइन किसके पैरेलल है ना? x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इजकल टू a। ये किसके पैरेलल है? x के, तो y इजकल टू b। और कौन से एक्सिस से बना है? तो y एक्सिस। और दाहिने बना है तो विथ पॉजिटिव साइन। नहीं समझ में आया? अब देखो 4 ले लेते हैं। 4 ये कर्व है, कोई कर्व है ना, ये x इजक्वल टू एफ ऑफ वाई कोई कर्व है, ये बन रहा है। इसमें भी वेरिएबल y है, तो y एक्सिस के इधर बन रहा है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। जब भी वेरिएबल y है तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। जब वेरिएबल x में हो तो x एक्सिस, देखो ध्यान दो, वेरिएबल x में तो x एक्सिस देखते हैं, वेरिएबल y है तो y एक्सिस देखते हैं। इसमें वेरिएबल y है तो y एक्सिस देखेंगे, तो y के लेफ्ट निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा। वैल्यू तो यही देगा ना। गिव्स एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व x इजकल टू एफ ऑफ y, y इजकल टू a, y इजकल टू b, y इजकल टू x एक्सिस के पैरेलल, y इजकल टू a लाइन, y इजकल टू b लाइन, और y एक्सिस विथ निगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये इधर बना है। लिखिए इसको 5 नंबर। अब आप बोलिएगा कि अरे सर आप कर्व कैसे ले रहे हैं ना, वेरिएबल x और y, तो किस पे बना है ना? x पे बना है, x पे, तो वेरिएबल x में। तो देखो ये क्या देगा? ये देगा a टू b के बीच है a टू b। कर्व का नाम क्या है? f ऑफ x, तो f ऑफ x dx। क्या देगा? एरिया देगा। तो यहां लिखो
अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। इसका मीनिंग होता है ना a से b के बीच में ये सब एरिया का अलजेब्राइक सम होगा। सब जो भी एरिया बना ना, यहाँ बना सपोज a1, यहाँ बना सपोज a2, फिर यहाँ बना सपोज a3, फिर यहाँ बना सपोज a4, तो इसका मतलब हो जाएगा a1 ऊपर है, a नीचे बना तो माइनस a2, a ऊपर बना तो प्लस a3, ये नीचे बना तो माइनस a4। तो डिफिनिट में होता है अलजेब्राइक सम, मतलब जो नीचे बना आपको बताया था ना, नीचे वो निगेटिव ऊपर वो पॉजिटिव, तो ये रहा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इस तरीका से हम लोगों का डेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लो। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको बोर्ड में क्या क्या पूछता है ना। बोर्ड में आपको 0 to a का एफ ऑफ एक्स ये प्रॉपर्टी जिसमें बताया गया था ना, सेम है कि नहीं है कि दूसरा आ रहा है, एक माइनस a to a एफ ऑफ एक्स, ये बोर्ड में पूछता है। और फिर a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स अभी जो पढ़े, तो a से b a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। और ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा याद रखना है, आगे एरिया में काम आने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट करेंगे और होमवर्क आप ले लीजिए। होमवर्क करके अगला क्लास में आप चेक कर लेना, मैं चेक कराऊंगा। होमवर्क होमवर्क -1 to 1 x to the power 17 cos 4x dx, -1 to 1 log 3 minus x 3 plus x dx। तीसरा -2 to 2 x plus 2 dx, x plus 1 dx। 4 में पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और जीरो टू पाई, ये तो आज का क्लास का था ना, ये तो -a to a। और आज आप लोग पीरियोडिक a to b वाला है और -a to a वाला है। ये 0 to a पहले क्लास का क्वेश्चन है। 0 to पाई x tan x और sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप करके और नेक्स्ट क्लास में इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आप चेक कर लेना। तो थैंक यू, आप देखते रहो और रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट करते हैं। थैंक यू।